हाय एवरीवन, ये इंग्लिश पीवाईक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 40 है। इसमें हम एमटीएस 2022 के पेपर सॉल्व कर रहे हैं और ये 13 जून 2023 शिफ्ट 1 का पेपर है। ठीक है, ये मई के बाद फिर जून में हुए थे, कुछ दिन का गैप होके, तो ये 13 जून से वापस से स्टार्ट हुए थे। तो ये शिफ्ट 1 का पेपर है और ये लेक्चर नंबर 40 है। ये ऑलरेडी देख चुके हैं। आपको पहले क्वेश्चन में सिनोनियम बताना है कि इसका सिनोनियम क्या होता है। अब किसका सिनोनियम पूछा है वो देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये अंडरलाइन वर्ड नहीं है इसलिए। तो डोंट साउंड सो एक्साइटेड, कैजुअल, कंपोज्ड। ठीक है, यहाँ पर होना चाहिए हमारा अंडरलाइन। तो एक्साइटेड का सिनोनियम बताना है कि एक्साइटेड का जो सिनोनियम है वो क्या होता है। तो देखो, एक्साइटेड का जो मतलब होता है बेसिकली आप किसी चीज़ के लिए एक्साइटेड होना, मतलब किसी चीज़ के लिए आपके अंदर एंथुजियाज्म होना। वहीं पर अगर ईगर का मतलब देखो तो ईगर का मतलब भी यही होता है, कीन एंथुजियाज्म, कीन एंथुजियाज्म। ठीक है, तो ये आपका सिनोनियम ईगर, एक्साइटेड और ईगर का सेम मतलब होता है। कैजुअल का मतलब होता है, एक तरह से आप बोल सकते हो कैजुअल का नॉर्मली, कैजुअल नॉर्मल होता है। ठीक है, कंपोज्ड का मतलब होता है एक्साइटेड का एंटोनियम काम। कहते हैं ना ये बंदा बहुत काम एंड कंपोज्ड है, मतलब पीसफुल है, कंपोज्ड है। टायर्ड मतलब थका हारा। ठीक है, टायर्ड का मतलब हुआ थका हुआ। ठीक है, एग्जॉस्टेड, थका हुआ। टायर्ड का मतलब हम एग्जॉस्टेड भी लिख सकते हैं, एग्जॉस्टेड भी लिख सकते हैं। तो ये इसका मतलब होता है। कंपोज्ड का मतलब लिख लेना काम एंड पीसफुल। काम एंड पीसफुल किसका मतलब होता है, कंपोज्ड का मतलब होता है काम एंड पीसफुल। कैजुअल का मतलब होता है नॉर्मल, ऑर्डिनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 सेंटेंस आर गिवन आउट। ठीक है, विच आउट ऑफ विच 3 हैव स्पेलिंग एरर, 3 में स्पेलिंग एरर है, एक में नहीं है, वो बताना है। तो देखो, अगर मैं देखता हूँ व्हाट वाज द बिगनिंग, तो यहाँ पर बिगनिंग की स्पेलिंग आएगी, जो बिगनिंग की स्पेलिंग होती है उसमें डबल एन आता है। ये चीज़ आप ध्यान रखना, बिगनिंग बिगनिंग में डबल एन आता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद देयर इज़ नो कंपैरिजन। अब देखो कंपैरिजन की स्पेलिंग में, कंपैरिजन की जो स्पेलिंग होती है COMPAR, कंपैरिजन ये होती है। ठीक है, SION नहीं होता, SON होता है। उसके बाद हैंडल्ड, हैंडल्ड में सिंगल एल आता है, ये आपको पता होना चाहिए। हैंडल्ड, ये आपकी सही होगी स्पेलिंग। ही आई गॉट सिलेक्टेड इन डी कैटेगरी, तो ये हमारा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा, इसमें कोई करेक्शन नहीं करना, हमारा ये सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, यू लुक अराउंड एंड यू सी ग्रीन हैप्पी प्लांट। अभी हैप्पी का आपको क्या बताना है, सिनोनियम बताना है। हैप्पी का सिनोनियम क्या होता है। तो देखो, हैप्पी का जो सिनोनियम होता है वो ब्लिसफुल होता है। ब्लिसफुल का मतलब होता है एक्सट्रीमली हैप्पी, एक्सट्रीमली हैप्पी, एक्सट्रीमली हैप्पी आपका ब्लिसफुल का मतलब होता है। और अगर मैं मॉर्निंग का मतलब देखूं, मॉर्निंग, मॉर्निंग का मतलब होता है एक तरह से अपना फील करना या एक्सप्रेस करना अपने दुख को। तो आप इसे लिख सकते हो फीलिंग, 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 मॉर्निंग को फीलिंग, और एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन ऑफ सॉरो, ऑफ सॉरो। ठीक है, ये आपका मॉर्निंग हो गया। उसके बाद ग्लम, तो बेसिकली ये तो आपका एंटोनियम हो जाएगा हैप्पी का। ये हैप्पी का सिनोनियम हो जाएगा। जो राइट आंसर हो गया वो तो हमारा ये हो गया। ठीक है, अभी हम देख रहे हैं। और जैसे अगर हम ग्लमी देखते हैं तो ग्लमी का मतलब क्या होता है, ग्लमी का मतलब उदास होता है। एक बोल सकते हैं डार्क, बोल सकते हैं हम डिम, बोल सकते हैं। ठीक है, डार्क डिम, जैसे हमारे बहुत डार्क डेज चल रहे हैं, डिम डेज चल रहे हैं, मतलब सैड। ठीक है, सैड, सैड हो गया। ठीक है, सैड एटमॉस्फेयर। ठीक है, मतलब कहते हैं ना बुरा वक्त चल रहा है, ग्लमी डेज चल रहे हैं, एट सैड एटमॉस्फेयर। अगर मैं वहीं पर बात करता हूँ नेसेंट की, तो नेसेंट का मतलब होता है कोई चीज़ शुरुआत होना, कोई चीज़ डेवलप होना, मतलब शुरुआत होना। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो बिगनिंग टू डेवलप, ये लिख लो बिगनिंग, बिगनिंग टू डेवलप। ठीक है, ये इतनी बात आ गई समझ में। ठीक है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट हैं चारों पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो नोट डाउन कर लेना। उसके बाद है फ्रेड एंड जॉर्ज हैड वे बिस्ड देयर ट्रंक्स टू फ्लाई डाउन स्टेयर्स टू सेव द बॉदर ऑफ कैरिंग देम। बहुत आसान है, ग्रामेटिकल एरर पूछा है। फ्रेड एंड जॉर्ज हैड बे बिस्ड देयर ट्रंक्स, अपनी ट्रंक्स, तो देयर यहाँ पर मैंने क्या बोला, पसेशन वाला देयर आएगा। और ये तो कई बार एरर आया है और कई बार मैं आपको बता चुका हूँ कि ये देयर और ये देयर में क्या फ़र्क है। इस देयर का मतलब होता है वहाँ, और इस देयर का मतलब होता है उनके अपने, पसेशन दिखाता है बेसिकली। तो अपनी ट्रंक पे ना, तो डाउन देयर ट्रंक्स आएगा यहाँ पर। तो हमारा जो सही हो जाएगा, जिसमें बेटा सेकंड जो हमारा सही होगा वो क्या होगा, जिसमें देयर होगा, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें बताना है
ग्रुप ऑफ वर्ड बताना है। एक सेकेंड पढ़ लेते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम, सॉरी, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अच्छा ओके। इंफॉर्मेशन स्पेशली ऑफ, मतलब वन वर्ड बताना है। इंफॉर्मेशन स्पेशली ऑफ अ बाइस और मिसलीडिंग नेचर यूज्ड टू प्रमोट अ पॉलिटिकल कॉज और पॉइंट ऑफ व्यू। बेसिकली एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपको मिसलीड करती है, जैसे कि जैसे जो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें, बहुत सारी आपको मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दी जाती है, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो उसके थ्रू के ये ऐसा इन्फॉर्मेशन, मतलब आपको गलत इन्फॉर्मेशन को भी इस तरह से दिखाया जाए कि वो सही लगे, तो उसको बोला जाता है प्रोपेगेंडा। उसको क्या बोला जाता है? प्रोपेगेंडा। तो आपका ये सही हो गया, तो इसका वन वर्ड ये हो गया। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर बेल्टर की, कि बेल्टर का मतलब क्या होता है, WELTER। तो बेल्टर का मतलब आपका यहाँ पर होना चाहिए लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स को बोला जाता है बेसिकली। लिख लो बेल्टर। वैसे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो छोड़ भी सकते हो, लेकिन अगर लिखना चाहो तो लिख लो। इसका मतलब होता है लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स, बेल्टर लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है। उसके बाद है पोर्टेबल। पोर्टेबल मतलब होता है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग, पानी के लिए यूज होता है, मतलब जो चीज़ पीने योग्य हो उसको बोला जाता है पोर्टेबल। सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग, पीने योग्य। हिंदी में लिखेंगे इसे पीने योग्य। ठीक है, तो ये बात याद रखना। उसके बाद ऑर्कार्ड। ऑर्कार्ड पढ़ते हैं या ऑर्चर्ड, पता नहीं मुझे, लेकिन ऑर्कार्ड पढ़ता हूँ मैं। ऑर्कार्ड का मतलब यहाँ पर बेसिकली होता है बाग, फूलों का बगीचा। ठीक है, फल, ठीक है। ऑर्कार्ड का मतलब होता है फलों का बगीचा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। वेट, बाहर से थोड़ा साउंड आ रहा है। ठीक है। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। इफ देयर इज नो एरर देन सिलेक्ट नो एरर। Although people had been on watch and the watch keepers were very tired, everyone were up and watching। आपको बताना है किस पार्ट में यहाँ पर एरर है, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो देखो, मैंने आपको जब जो हम वीडियो के एंड में एक रूल कराते हैं तो मैंने आपको बताया भी था, एक रूल है जो आपको याद रखना है। मैंने वो पूरा करा दिया, लेकिन अभी बस इतना से बताऊंगा। ठीक है, अगर पुरानी PYQ सीरीज फॉलो करो तो आपको पता होगा कि एवरीवन के साथ, ठीक है, एवरीवन है तो बहुत सारे लोगों की बात करता है, लेकिन इसके पास साथ जो वर्ब आती है ना वो सिंगुलर आती है। तो मतलब वॉज, एज, मतलब जो भी वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। तो यहाँ पर वर्ब ना के पास्ट में बात हो रही है तो वाज आएगा, एवरीवन वाज अप एंड वजिंग। तो यहाँ पर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? वर अप एंड बजिंग। तो यहाँ पर इस वाले पार्ट में हमारा एरर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योर बॉडी विल रेस्पॉन्ड बाई गेटिंग मोर मस्कुलर एंड स्ट्रॉन्ग बिफोर यू नो इट। देखो, यहाँ पर मैंने बताया नो से पहले जैसी जो चीज़ आती है, सॉरी एंड से पहले जो चीज़ आती है, एंड सेम थिंग्स को कंसिडर करता है, मतलब कनेक्ट करता है। तो यहाँ भी वही आएगा। यहाँ पर अगर मेरा कंपैरेटिव डिग्री बात हो रही है, मोर मस्कुलर की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ भी मैं स्ट्रॉन्ग की नहीं, ये पॉजिटिव डिग्री नहीं आएगी। अगर एंड से पहले कंपैरेटिव डिग्री है तो यहाँ भी मुझे कंपैरेटिव डिग्री चाहिए। एंड से पहले अगर मेरी पॉजिटिव डिग्री होती तो मुझे यहाँ भी पॉजिटिव डिग्री चाहिए होती। तो अगर यहाँ मस्कुलर होता तो यहाँ स्ट्रॉन्ग सही था, लेकिन अभी मुझे इसे कंपैरेटिव डिग्री बनाना है, तो कंपैरेटिव डिग्री मेरा क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्गर मेरा कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगा। तो किस वाले पार्ट में एरर हो जाएगा? जिस वाले पार्ट में स्ट्रॉन्ग होगा उस वाले पार्ट में एरर हो जाएगा। तो आई होप ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है मेरा, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम। मेरे को मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम बताना है क्रूड का। तो देखो, क्रूड का मतलब अगर मैं देखता हूँ ना, तो क्रूड का मतलब आप समझ सकते हो एक तरह से रॉ मटेरियल से। क्रूड का मतलब होता है रॉ से। ठीक है, कोई कच्चा पदार्थ है, कोई रॉ मटेरियल है, उसको हम क्या बोलते हैं? कच्चा। ठीक है, कच्चा है, कोई रॉ मटेरियल है, उसको मतलब फुली डेवलप्ड नहीं है। रॉ मतलब कच्चा चीज़ है, फुली नॉट फुली डेवलप्ड, इसको बोल सकते हैं नॉट फुली डेवलप्ड। ठीक है, वो होगा हमारा रॉ। अगर मैं इसका उल्टा शब्द देखने जाऊँ, एंटोनियम देखने जाऊँ, तो वो हो जाएगा राइप। राइप का मतलब यहाँ पर होता है फुली डेवलप्ड। राइप का मतलब होता है फुली डेवलप्ड, पक जाना। जैसे जैसे कहते हैं ना, मैंगो राइप हो गया, मतलब पक गया, मतलब फुली डेवलप्ड हो गया, अब खाने योग्य हो गया। और कच्चा मैंगो रॉ, रॉ मैंगो बोलेंगे उसको ना। तो रॉ का मतलब, क्रूड का मतलब ये भी होता है कि रॉ मटेरियल, उसके लिए हम क्रूड यूज करते हैं। राइप का मतलब फुली डेवलप्ड। तो ये चीज़ याद रखना। उसके बाद है आपका बीस्टली, BEASTLY। बीस्टली का क्या मतलब होता है ये आपको देखना है। तो बीस्टली का मतलब पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बीस्टली का मतलब यहाँ पर आपका
लिख सकते हो इसे अनप्लीजेंट। बीस्टली का मतलब लिखो अनप्लीजेंट, और ऑफेंसिव भी बोलते हैं इसे, अनप्लीजेंट बोलते हैं और ऑफेंसिव भी बोलते हैं। बस एक सेकंड रुको। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर स्टबल। तो स्टबल का मतलब आपका क्या होता है? स्टबल का मतलब अगर हम देखें तो इसका मतलब ये होता है जैसे हमारे चेहरे पर जैसे हम शेविंग करते हैं, शेविंग के बाद वो छोटे छोटे जैसे बाल फिर से आ जाते हैं, छोटे छोटे बाल, तो वो होते हैं और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। या कभी कभी स्टबल का यूज उसके लिए भी किया जाता है, जैसे कि हमने हमारा खेत है उसमें से हमने गेहूं काटे या कोई भी फसल काटे और उसके नीचे का जो छोटे छोटे डंडे से रह जाते हैं, अब बिल्कुल जड़ से तो उखाड़ते नहीं है, उसे काटते हैं ना, जो नीचे का पोर्शन रह जाता है उसको स्टबल भी बोला जाता है। तो ये छोड़ो, नहीं भी लिखोगे तो चलोगा, चलेगा। इंटेंस का मतलब होता है कोई चीज़ स्ट्रॉन्ग, कहते हैं ना मुझे इंटेंस डिसलाइक है, मतलब इसे इंटेंस नफरत है बहुत ज़्यादा, ये स्ट्रॉन्ग। ठीक है, एक्सट्रीम, स्ट्रॉन्ग, एक्सट्रीम, ये सब किसके, इनका सबका मतलब क्या होता है? इंटेंस होता है। नेक्स्ट देखता हूँ अगर मैं यहाँ पर, नेक्स्ट है मेरा फिल इन द ब्लैंक विद मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। मुझको फिल इन द ब्लैंक भरना है विद मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन के साथ। तो देखो, वेल डेट वाज गुड सेड हार्पर। ठीक है, वो कह रहा है हाँ डेट वाज गुड सेड हार्पर। अब देखो प्लीजिंग, प्लेजिंग का क्या मतलब होता है यहाँ पर बताना है। प्लेजिंग है, गॉर्जियस है। देखो डेट वाज प्लेजिंग गुड, प्लेजिंग का मतलब एक तरह से आप मान सकते हो कि जैसे प्लेजिंग का मतलब आपको कोई चीज़ सुख दे रही है उसके लिए प्लेजिंग होता है। तो यहाँ पर हम प्लेजिंग नहीं आएगा, यहाँ पर जो हमारा वर्ड आएगा वो प्रिटी गुड आएगा। प्रिटी गुड, डेट वाज प्रिटी गुड, जैसे हम बोलते हैं ना ये बहुत प्रिटी गुड है। प्रिटी गुड का मतलब अगर हम दूसरे मतलब में बोलें तो क्वाइट गुड। प्रिटी गुड का मतलब क्वाइट गुड भी होगा यहाँ पर, कि हाँ अच्छा है। प्रिटी गुड का मतलब क्वाइट गुड, तो यहाँ पर प्रिटी गुड हमारा सही आएगा। ब्यूटीफुल और गुड दोनों एक साथ नहीं आ सकते तो इसलिए नहीं आएगा। गॉर्जियस और गुड एक साथ नहीं आ सकते, और प्लीजिंग और गुड एक साथ नहीं आ सकते इसलिए भी। ठीक है, हाँ हमारा ये आएगा क्योंकि गुड क्या है हमारा एडजेक्टिव है गुड हमारा, और ये हमारे सारे एडजेक्टिव हैं तो एडजेक्टिव तो आएगा नहीं। गुड को, एडजेक्टिव को क्वालिफाई कौन करता है? ये अगर हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है एडवर्ब, और एडवर्ब हमारा एक ही है, वो है हमारा प्रिटी। तो इस वजह से भी हमारा प्रिटी आएगा अगर हम टेक्निकली देखें तो। नेक्स्ट है हमारा सी हैज अ लार्ज सिंपैथी एब्सोल्यूट फेयरनेस ऑफ टेम्पर। ठीक है, लार्ज उसके पास मतलब ज़्यादा, और सिंपैथी कैसी सिंपैथी ये बताना है। मीन, मीन का मतलब अगर मैं देखने जाऊँ तो मीन का मतलब होता है अनकाइंड और क्रियोल। तो देखो सिंपैथी एक पॉजिटिव वर्ड है तो मीन तो नहीं आएगा। अगर मैं स्पेयरिंग लिख लो, मीन का मतलब लिख लो, पेपर में पूछा जा सकता है अगर मैं देखें तो मीन का मतलब होता है आपका अनकाइंड। मीन का मतलब होता है आपका अनकाइंड और क्रियूल। मीन का मतलब क्या होता है? अनकाइंड और क्रियूल होता है। वहीं पर अगर मैं स्पेयरिंग का मतलब देखता हूँ तो इसका मतलब होता है किसी को बहुत कम चीज़ देना। ठीक है, स्पेयरिंग का मतलब होता है आपका गिव समथिंग वेरी लिटिल, गिव समथिंग वेरी लिटिल। और अगर मैं जेनरस का बात करता हूँ, जेनरस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है लार्ज अमाउंट ऑफ सिंपथी। ठीक है, जेनरस का मतलब होता है लार्ज अमाउंट ऑफ सिंपथी, मतलब कहते हैं ना ये बहुत जेनरस है, बहुत अच्छा इंसान है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जेनरस, हम सिंपथी के साथ वैसे भी जेनरस ही यूज करेंगे तो आप लगा सकते हो। ठीक है, थ्रफ्टी का मतलब होता है कंजूस। थ्रफ्टी का मतलब देखें तो इसका मतलब होता है कंजूस, जो अपने पैसे बहुत देखभाल के खर्च करता है। इसके लिए आप लिख सकते हो केयरफुल, केयरफुल विद मनी, केयरफुल विद मनी, अपने पैसे बहुत देखभाल के खर्च करता है, उसके लिए हम क्या कर लगाते हैं? थ्रफ्टी लगाते हैं। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें बताना है इस ब्रैकेटेड वर्ड में क्या आएगा इसकी जगह, या ये सही है। क्वेश्चन है हमारा ही लॉस्ट हिज टेम्पर वाई अ ड्राइवर फ्लैश्ड हर हेडलाइट एज ही ओवरटुक। ठीक है, तो देखो ही लॉस्ट हिज टेम्पर, वाई अ ड्राइवर नहीं होगा। ड्राइवर पर अगर वो अपना टेम्पर लॉस्ट कर रहा है तो उसके लिए आफ्टर अ ड्राइवर होगा, आफ्टर अ ड्राइवर, ड्राइवर के ऊपर। ठीक है, वाई अ ड्राइवर, ड्राइवर के द्वारा नहीं, आफ्टर अ ड्राइवर, ड्राइवर पर। तो यहाँ पर हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा Salochna, whose I had so admired during the festivals, seemed a different person। ठीक है, सलोचना एक जो जिसको मैं बहुत एडमायर करता हूँ ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, सीम्ड अ डिफरेंट पर्सन, मतलब बिल्कुल अलग इंसान लग रही है, लगती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या लगाना है? हुज पॉलिश। देखो पॉलिश का मतलब होता है स्मूथनेस, और ये किसी इंसान के लुक को डिफाइन नहीं कर सकता। क्रूडनेस का मतलब होता है रफनेस।
ठीक है, या बोल सकते हो लेक ऑफ मैनर, जिसमें मैनर की कमी हो, लैक ऑफ मैनर, लैक ऑफ मैनर। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। ग्रेस का मत ग्रास, ग्रेस जो ग्रेस होता है बेसिकली वो किसी के आप बोल सकते हो कि कोई कैसे चल रहा है, कैसे कपड़े पहन रहा है, उसका मैनर बहुत अच्छा होता है, उसके लिए हम ग्रेस का यूज करते हैं। तो देखो, सुलोचना हुज ग्रेस आई हैड सो एडमायर ड्यूरिंग द फेस्टिवल सीम्ड अ डिफरेंट पर्सन। तो ग्रेस यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। शैडो परछाई होती है, ये बात आपको पता होगी। उसके बाद है फेयरली एंड स्क्वायरली। देखो, फेयरली का एंड स्क्वायरली एक ईडियम है और इसका मतलब होता है ऑनेस्टली, ईमानदारी से। ऑनेस्टली, फेयरली एंड स्क्वायरली का मतलब होता है ऑनेस्टली, ईमानदारी से। तो हमारा फोर्थ यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, योर प्रेजेंस बोथ माई ब्रदर एंड सिस्टर। तो देखो, मैंने दो वर्ड पढ़ाए हैं, अफेक्ट पढ़ाया है, एक इफेक्ट पढ़ाया है। मैंने बताया है ये एज अ एज अ वर्ब यूज होता है, वो एज अ नाउन यूज होता है। तो योर प्रेजेंस हमारा नाउन तो यूज आएगा नहीं, योर प्रेजेंस हो गया हमारा, नाउन हो गया। अब हमें वर्ब की चाहिए, तो वर्ब क्या आएगा हमारा, अफेक्ट आएगा। अब अफेक्ट्स एक है अफेक्टिंग, तो अफेक्ट्स होगा कि आपका जो प्रेजेंस है वो अफेक्ट करता है मेरे ब्रदर, मेरे भाई बहन को। तो यहाँ पर हम बाज वर्ब तो कोई लग नहीं रहा, तो जो हम अफेक्टिंग लगाएंगे तो यहाँ पर इसको सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर अफेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर अफेक्ट हो जाएगा, अफेक्ट हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ कंटेनर फॉर हाउसिंग हनी बीज। देखो, एक कंटेनर में जिसमें हनी बीज को रखा जाता है उसको क्या बोला जाता है, हाइव बोला जाता है। लेकिन हनी बीज के ग्रुप को, हनी बीज का जो ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ हनी बीज, ग्रुप ऑफ हनी बीज, जो हनी बीज का ग्रुप होता है उसको कॉलोनीज बोला जाता है, और जो कंटेनर होता है उसको हाइव बोला जाता है, उसको हाइव बोला जाता है, ये बात पता रखना। पैक, पैक का मतलब ग्रुप ऑफ एनिमल को बोला जाता है, और वाइल्ड एनिमल का जो ग्रुप होता है उसको बोला जाता है ग्रुप ऑफ एनिमल, स्पेशली वाइल्ड एनिमल। ठीक है, और उसके बाद सोल, ये सोल, SHOAL, सोल, सोल बोला जाता है अ लार्ज ग्रुप ऑफ फिश, अ लार्ज ग्रुप ऑफ फिश, ग्रुप ऑफ फिश, अ लार्ज ग्रुप ऑफ फिश किसको बोला जाता है, सोल को बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद है, देयर आर मैनी अ गुड ट्यून्स प्लेड ऑन एन ओल्ड वायोलिन। अब आपको बताना है ये जो ब्रैकेटेड वर्ड है इसमें क्या, इसका हम करेक्शन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और कर सकते हैं तो क्या आएगा, ये यहाँ पर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 16। तो देखो, यहाँ पर है देयर आर मैन, देखो देयर इज होना, मतलब इसको क्या पढ़ेंगे, या तो देयर इज पढ़ेंगे या देयर आर पढ़ेंगे। ठीक है, देयर इज मैनी अ गुड ट्यून। तो देखो, यहाँ पर सिंपल सी बात है, मैनी के बाद जब हम बहुत सारी गुड ट्यून्स की बात कर रहे हैं तो मैनी के बाद आ नहीं आएगा, तो यहाँ पर जो सिंपली होगा देयर आर मैनी गुड ट्यून्स होगा। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा हमारा, देयर आर मैनी गुड ट्यून्स, ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारी ट्यून्स की बात कर रहे हैं जो ओल्ड वायोलिन पे बजाई जाती थी। ठीक है, तो ये यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो ग्रैब की स्पेलिंग सही है, लीफ की स्पेलिंग सही है, ब्लेम की स्पेलिंग सही है, स्टीयरिंग में डबल जी नहीं आता, स्टीयरिंग में सिंगल जी आता है। ठीक है, तो ये आपकी सही हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा, इवन इन टाइम ऑफ नेचुरल डिजास्टर द फार्मर्स हैड टू पे देयर शेयर्स ऑफ टैक्सेस। अब देखो, इवन इन टाइम ऑफ, हम ये बोलते हैं ना, अब डिजास्टर्स कोई एक बार तो आया नहीं होगा, इवन इन द टाइम्स ऑफ मतलब नेचुरल डिजास्टर के वक्त भी, कि मतलब नेचुरल डिजास्टर आते हैं उस समय भी तो टाइम नहीं होता, टाइम्स ऑफ होता है, इवन इन द टाइम्स ऑफ। तो यहाँ पर टाइम नहीं होगा, इवन इन द टाइम्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स। जब यहाँ प्लूरल की बात कर रहे हैं तो यहाँ भी हम कई समयों की बात करेंगे, तो टाइम्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर होगा, नेचुरल डिजास्टर्स होगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, इवन इन द टाइम्स ऑफ मतलब एक वक्त की बात नहीं करेगी, किसी एक समय की बात नहीं कर रहे, मतलब बहुत सारे वक्त में ऐसा हुआ है जब नेचुरल डिजास्टर की वजह से फार्मर्स को अपना जो टैक्स है, फार्मर्स हैड टू पे देयर शेयर्स ऑफ टैक्सेस, कि अपना जो टैक्सेस का शेयर है वो पे करना पड़ा था। उसके बाद है आपका नेक्स्ट, सिमिलरली साइरस द मोस्ट ल्यूमिनियस स्टार। आपको ल्यूमिनियस का क्या बताना है, एंटोनियम बताना है। ल्यूमिनियस का पहली बात तो आपको मतलब पता होना चाहिए कि ल्यूमिनियस का मतलब क्या होता है। तो ल्यूमिनियस का मतलब होता है शाइनिंग ब्राइटली। ल्यूमिनियस का क्या मतलब होता है, शाइनिंग ब्राइटली, ल्यूमिनियस का मतलब होता है, ठीक है, शाइनिंग ब्राइटली। और ग्लमी, अभी मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, ग्लमी का मतलब होता है डार्क या डिम।
ठीक है, सैड एटमॉस्फेयर जिसका मैंने बताया था, तो ये हमारा यहाँ पर एंटोनियम सही हो जाएगा। एक्साइटेड मतलब अभी हम देख चुके हैं। मिजरेबल, मिजरेबल बताओ क्या होता है, ठीक है, और सीरियस मतलब गंभीर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, ही मेड एन इरिवर्सिबल चेंज दैट विल ग्रेटली इम्पैक्ट हिज लाइफ व्हेन ही गॉट दैट ह्यूज टैटू ऑन हिज बैक। देखो, इरिवर्सिबल का मतलब होता है एक ऐसा बदलाव जो बाद में चेंज नहीं हो सकता। ही मेड एन इरिवर्सिबल चेंज दैट विल ग्रेटली इम्पैक्ट हिज लाइफ। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं चेंज, वो आपको यहाँ पर बताना है। चेंज नहीं करना, सॉरी, आपको बताना है करेक्ट ईडियम, ठीक है, ब्रैकेटेड वर्ड का करेक्ट ईडियम बताना है। मतलब एक ऐसा चेंज, मेड एन इरिवर्सिबल चेंज, जो मतलब एक ऐसा चेंज जो कि वापस से उसे वापस नहीं करा सकता, एक बार आपने कर दिया तो कर दिया, और उसका आपकी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। ये ऐसे चेंज को क्या बोल दे, ऐसे इसके लिए क्या ईडियम्स है, तो उसके लिए होता है क्रॉस द रूबिकॉन। उसके लिए क्या ईडियम्स बनाए आपका, क्रॉस द रूबिकॉन। क्रॉस द रूबिकॉन का मतलब होता है मेड एन irreversible change that will greatly impact your life, ठीक है। रूल नंबर 23, शायद ये PYQ प्रीवियस लेक्चर में मैं करा चुका हूँ, ठीक है, ये गलती से दोबारा से टाइप हो गया, लेकिन एक बार देख लो, ठीक है। ही इज माई कजन ब्रदर, मैं ये करा चुका हूँ कि अगर देखो, अगर मुझे जेंडर ऑलरेडी, अब मैं शॉर्ट में बताता हूँ जल्दी से, ऑलरेडी करा चुका हूँ। ही इज माई कजन ब्रदर, देखो ब्रदर, अगर ही मुझे ऑलरेडी उसका जेंडर डिसाइड है तो कजन के साथ ब्रदर नहीं लगाऊंगा। सी से पता चल रहा है कि वो फीमेल है तो मैं सिस्टर नहीं लगाऊंगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। बट कजन के साथ भी सिस्टर आता है, जैसे कि आई वेंट टू द टेम्पल विद माई कजन। अब मैं बोलूँ कि मैं कजन के साथ टेम्पल गया था, तो आपको कैसे पता चलेगा कि भाई के साथ गया था, बहन के साथ गया था। तो मैंने इसलिए यहाँ पर बताया कि मैं अपनी बहन, कजन सिस्टर के साथ टेम्पल गया था, क्योंकि यहाँ तो मैं बोलूँ कि ही इज माई कजन, तो आपको पता चल जाएगा कि ये लड़का, ही से पता चल गया ना ये लड़का, यहाँ से सी से पता चल गया ये लड़की है। वैसे ही आपके मतलब बहुत सारे जगह क्या होगा, आपको ब्लेंडर दे दिया जाएगा, ब्लेंडर के साथ मिस्टेक लगा दिया जाएगा। तो हमेशा ब्लेंडर का मतलब ही, ब्लेंडर का मतलब ध्यान रखो, ब्लेंडर का मतलब ही होता है बिग मिस्टेक। ब्लेंडर का मतलब क्या होता है, बिग मिस्टेक। ब्लेंडर का मतलब ही आपका बिग मिस्टेक होता है, तो ब्लेंडर के साथ कभी मिस्टेक नहीं आता। एंग्री के मॉब के साथ एंग्री दे दिया जाएगा, तो हमेशा ये ध्यान रखो, मॉब का मतलब ही होता है आपका एंग्री क्राउड। मॉब का मतलब ही होता है आपका एंग्री क्राउड, तो इसलिए यहाँ पर मॉब के साथ कभी एंग्री नहीं आता। और कावर्ड का मतलब भी होता है, कावर्ड मतलब डरा हुआ व्यक्ति, तो कावर्ड के साथ कभी पर्सन नहीं आता, ये चीज़ें याद रखना, ठीक है। इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और पढ़ते रहिए।